बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद राठौर आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, कृष्ण चंद्र बरेसीर के उर्दू अदब पर 100 साल राज करने वाली शख्सियत का नाम है। मौसूफ़ का बचपन पुंछ कश्मीर यानी मौजूदा ज़िला हवेली में गुज़रा। हवेली की खूबसूरती और तमद्दन पर इसने बहुत कुछ लिखा। इसका नावल मिट्टी के सनम भी इसी धरती से मुतल्लिक है। इस नावल का पहला बाब हाजी पीर, दूसरा हाजी पीर का बेटा और तीसरा अलियाबाद है। ये नावल 100 साल पहले लिखा गया है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ोगे तो ख़ुद को 100 साल पहले वाले अलियाबाद और हाजी पीर में पाओगे। तीसरे बाब अलियाबाद से एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। कृष्ण चंद्र लिखता है कि हाजी पीर के आसपास का ये इलाका मेरी कई कहानियों का पस मंज़र रहा है। मेरी एक कहानी का नाम ही अलियाबाद सराय है। एक मुख्तसर नावल बर्फ़ के फूल भी हाजी पीर के इलाके से मुतल्लिक है। इसके अलावा मेरे पहले नावल शिकस्त में जंगल का जिक्र है। इसका पस मंज़र भी अलियाबाद का जंगल है। हालांकि इस नावल के दूसरे हिस्से मेंढर की वादी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका जिक्र मैं आगे चलकर करूंगा। हाजी पीर से उड़ी जाते हुए रास्ता में 4 सवार के मकाम पर अखरोटों का एक घना जंगल आता है। ये मेरी पसंदीदा जगह रही है। हाजी पीर से उड़ी और उड़ी से हाजी पीर जाते हुए अक्सर मैं यहाँ घंटों ठहरा हूँ और अखरोटों के मौसम में हरे हरे तोतों के संगीत में इस जंगल के पेड़ों से अखरोट तोड़कर खाए हैं और इस इलाके के चरवाहों से दोस्ती की है। इनके गीत सुने हैं, इनका गम देखा है, इनकी मोहब्बत महसूस की है। इनके साथ एक दस्तरखान पर यानी एक चपटे पत्थर पर खाना खाया है और कभी एक लम्हा के लिए मैंने या इन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। इस बाब के शुरू में कृष्ण चंद्र लिखते हैं, हाजी पीर के दरे के नीचे उतर आओ, हाजी पीर से बुलंद व बाला पहाड़ के कदमों में आ जाओ तो अलियाबाद का जंगल शुरू हो जाता है। इस जंगल में आम तौर पर शिकार खेलने की ममानत है। इस जंगल की लकड़ी ठेके पर नहीं दी जा सकती। पहाड़ी ज़बान में इस किस्म के जंगलों को रख कहते हैं। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ दिन को भी रात का समा रहता है। ज़्यादातर चील के दरख्त हैं। इन पर जंगली बेलें दूर दूर तक एक दरख्त से होकर दूसरे दरख्त को लपेट में लेती हुई सब्ज़ रंग के छतनारे बनाती हुई दूर तक चली गई हैं, जिनसे जंगल जंगल नहीं, हज़ारों सतूनों वाला, हज़ारों गुंबदों वाला सब्ज़ महल मालूम होता है। मगर ये महल इंसानों का नहीं, जानवरों का है। इस जंगल में बूरी दाढ़ियों वाले चीते पाए जाते हैं और बटन की सी नाक रखने वाले काले रीछ, जो जंगली अंगूर की बेलों में छुपे शहद के छत्ते तलाश करते रहते हैं। यहाँ मगरूर बारासिंगे पाए जाते हैं और नाज़ुक बदन खुश अदा हिरनियाँ, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मोहब्बत के बहते हुए अफसाने याद आते हैं। फर्श पर हरी घास और घनी झाड़ियों के गलीचे बिछे हैं, जिनमें जा बजा गलीचों की तरह फूल खिले हैं। इन गलीचों पर रत गले यानी जंगली मुर्ग अपने कलगियों वाले सर उठाए बड़ी शान से चहलकदमी करते नज़र आते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में रत गले से ज़्यादा खूबसूरत परिंदा नहीं देखा। सर पर मोर की तरह कलगी, मगर इससे ज़्यादा खूबसूरत गले में सुर्ख परों का शानदार मफरल और दोनों परों पर लाल, हरे और लाजवर्दी रंगों का शफाफ इम्तजाज के देखने वाले की नज़र नहीं ठहरती। रत गले के भाई बहन सनोला और सनोली हैं। ये दोनों चिड़ियाँ हैं और रत गले की तरह ही सुंदर हैं। रत गला ज़मीन पर चलता है, सनोला और सनोली का बसेरा शाखों पर होता है। इनके पर जितने खूबसूरत हैं, उतनी ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है। सुना है कि फितरत दोनों सिफात यकजा करके किसी को नहीं देती।
खूबसूरत शक्ल देती है तो खूबसूरत आवाज़ नहीं देती, खूबसूरत आवाज़ देती है तो खूबसूरत शक्ल नहीं देती, मगर फितरत ने सनोला और सनोली को दोनों सिफात दी हैं। जंगल में जब ये दोनों चिड़ियाँ साथ साथ गाती हुई पर फैलाए उड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे नगमा धनक में बदल गया है और धनक संगीत की तान में। जंगल तरह तरह के फूलों की महक से महमूर है और इन सब फूलों की महक से ऊपर चढ़ के जगबन की तेज महक है जो किसी महवश की कटली निगाहों की तरह सारे जंगल में समाई जा रही है। जब हवा चीड़ के किसी एक दरख्त के झूमर को छेड़ कर चलती है तो जंगल जंगल चीड़ के झूमर हजारों लाखों झूमर हवा के साज पर एक ही समगनी सुनाते हैं, जिसे बड़े बड़े इंसानी गीतकारों ने अभी तक नहीं बांधा है। एक अजीब पुरइसरार दिल में सुकून, दिल में दर्द, दिल में मुसर्रत, दिल में कसक, दिल में याद, उन दिनों की जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, दिल में हसरत उन आँखों की जो अभी तक देखी नहीं गई, लेकर आती है ये साएं साएं करती हुई समगनी। कभी पुरशोर जैसे सैकड़ों नदियाँ समुंदर की तरफ बहती हों, कभी इतनी धीमी जैसे कोई नन्ही सी ख्वाहिश धीरे से दिल को टटोले। अलियाबाद का जंगल इंसान और इसके मज़हब और इसकी नफ़रत से बहुत पुराना है। यहाँ आकर वो सुकून मिलता है जो कभी हमारी इब्तिदा में था। चीड़ के दरख्त के किसी तने से लगकर आंखें बंद करके झुमरों की समगनी सुनते सुनते मैंने अक्सर ये महसूस किया जैसे मैं भी एक दरख्त बन गया हूँ। मेरे तने से शाखें फूट रही हैं, शाखों पर पत्ते निकल रहे हैं, पत्तों के झूमर हों और मेरे बदन से समगनी पैदा होती है जिसका मैं कभी हिस्सा था, लेकिन जिसे मैंने जंगल काट कर गंवा दिया। मैं ये नहीं कहता कि इंसान को वापस जंगल में चला जाना चाहिए, लेकिन इसे ऐसे जंगल ज़रूर बाकी रखने चाहिए जहां अगर दाखिल हो तो अपनी बंदूक बाहर रख के दाखिल हो और जूते उतार के दाखिल हो, क्योंकि ऐसी जगह मस्जिद और मंदिर की तरह मुकद्दस होती हैं।